नमस्ते, वेलकम टू बांग्ला कृषि कमर फिश शीट हैचरी। आज जो विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे, एक्चुअली इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, वो है फिश फार्मिंग में इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट। देखिए, जो नया एंटरप्रेन्योर है, जो नया इस बिजनेस में आना चाहते हैं, आप लोग 100% कोई भी यूट्यूब या सोशल मीडिया के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर इंफॉर्मेशन के ऊपर 100% डिपेंड मत करिए, ठीक है। मेरा ख्याल से, क्योंकि मैं एक बात बता रहा हूं आपको, मान हम ऐसे वेस्ट बंगाल में है, तो वेस्ट बंगाल का जो मिट्टी है, मान लीजिए जो पॉन्ड का जो मिट्टी का कंडीशन है बहुत अच्छे है, पानी अच्छे है, स्किल्ड मछली फार्मिंग में स्किल्ड लेबर हमको मिल जाता है, और कुछ मछली का ज्यादा भाव भी है। जैसे मान लीजिए सिंघी, सिंघी का यहाँ पर भाव भी बहुत ज्यादा है। तो ये जो जियोग्राफिकल से लेके इकोनॉमिक जो कंडीशन है, ये क्या सेम हो सकता है बिहार में? ये क्या सेम हो सकता है यूपी में? या क्या सेम हो सकता है हरियाणा में? नहीं हो सकता है। तो आप अगर कभी भी एडवर्टाइजमेंट देखो, जो सिंगी करके करोड़ों रुपए कमाओ या पचास करके लाखों रुपए कमाओ, तो वो लोकल बेस में बैठ के वो कैलकुलेशन हो रहा है, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया का कैलकुलेशन जगह का हिसाब से, प्रोस्पेक्ट के हिसाब से आपको चेंज होगा। इसीलिए हम अगर बता देंगे कि हाँ ये देखो, ये मछली फार्मिंग करो, इसमें इतना ही आपको प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो मैं यह कैसे बेस करके बोल रहा हूं, मैं जहां पर हूं, यानी कि हम अभी वेस्ट बंगाल में, हम वेस्ट बंगाल लेके बात कर रहे हैं, तो ये तो आपका कैलकुलेशन से दूसरा भी हो सकता है। तो आपको ये करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे हम आज बताएंगे कौन कौन सी क्षेत्र में कौन कौन सी जो आइटम है, जो जिसमें आपको एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए कौन कौन सी क्षेत्र लगता है, उसके बारे में हम आज बताएंगे। तो देखिए, मछली फार्मिंग शुरू करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक पहले आपको जमीन कितना है, मतलब जो पॉन्ड कितना है। अगर छोटा वाला आपके पास पॉन्ड है तो आपको प्रोडक्शन कम है शुरुआत में छोटा सी आप शुरू किया, तो छोटा से शुरुआत करने के लिए आपको पहले जानना पड़ेगा यहां पर लोकल डिमांड कौन सी है मछली का, मतलब ये मछली 100% यहां पर डिमांड है। हो सकता है क्योंकि आप अगर कोई चैनल या सोशल मीडिया में देखो वो मछली का बहुत सारे डिमांड है, आपके वहां है क्या, आपको तो पता नहीं ना। तो आपको ये जानना पड़ेगा, इसलिए आप जो जहां पर बड़ा मछली बिकता है, जो बाजार है, उसमें आप जा सकते हो एक सर्वे करने के लिए। या बहुत सारे जगह में क्या होता है, गांव में कुछ आदमी आके खुद पॉन्ड से खरीद के ले जाता है मछली, आप वहां से भी पूछ सकते हो। तो अगर आपके पॉन्ड से, आपके घर से वो जो बड़ा वाला बाजार है जहां पर डायरेक्ट जाके आप बेच सकते हो, वहां अगर दूर है और आपका क्वांटिटी, मतलब लीजिए जो प्रोडक्शन होगा वो कम होगा, तो ये जाने से आपको फायदा नहीं है पहली बार, क्योंकि आप पहले टाइम कर रहे हो, उसको ट्रांसपोर्टेशन कैसे करना है इसके बारे में आपको ज्यादा कुछ पता नहीं। तो इससे बेटर है थोड़ा सा कम दाम मिले, जो आदमी पॉन्ड से उठा जाता है आप उसी से ही पूछ लीजिए जो यहां पर भाव कितना चल रहा है। तो आपके पास एक ये मछली का भाव कितना चल रहा है, वो मछली का भाव कितना चल रहा है, एक ग्राफ आपको वहां से एक सर्वे करके लीजिए। उसके बाद आप ढूंढिए जो ये मछली आपको सही तरीके से यहां पर फार्मिंग हो सकता है या नहीं हो सकता है। मान लीजिए आपको दिमाग में कोई मछली का आइडिया आया, तो वो मछली आपका जो मिट्टी है, आपका जो पॉन्ड है, आपका जो वेदर है, वो वेदर में सही रहेगा या नहीं रहेगा। आपका बहुत सारे जगह में गवर्नमेंट द्वारा भी एक्वा क्लिनिक खुल चुका है, आप वहां से जाके भी साइंटिस्ट से भी मिलके ये इसके बारे में बात कर सकते हो। मान लीजिए आपके मन में आया पावदा का, जो पावदा का यहाँ पर डिमांड है, लेकिन आप फर्स्ट टाइम हो, अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर दिया और जो आपको लेने वाला है वो बोल रहे नहीं भाई ये तो नहीं चलेगा, नया मेरे को प्रमोट करना है, आपको क्वांटिटी भी कम है, तो आपको इतना भाव नहीं दे पाए, तो लेकिन आप कोई भी सोशल मीडिया देखो पावदा में इतना प्रॉफिट है, तो वो करने से आपको अंत में देखा जाए तो लॉस हो। तो जो पहले शुरुआत करना चाहते हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो शुरुआत में इसको करना चाहते हैं। तो शुरुआत तौर से देखा जाए तो हम देखेंगे जो रेगुलर बेसिस का डिमांड हो, जो हम बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और आसानी से मेरे को बिक जाएगा, क्योंकि पहले टाइम अगर हमको रिटर्न मिनिमम ना मिले तो हम लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे फिश फार्मिंग में।
और मेरा मानना है कि फिश फार्मिंग हर टाइम ही प्रॉफिटेबल होता है, ठीक है। इसीलिए इसमें लॉस होने का कोई जगह ही नहीं है अगर शुरुआत से आप थोड़ा सा दिमाग लगाते। तो पहले आपको ये सर्वे तो करना ही पड़ेगा। दूसरी बात क्या सर्वे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको घर के बनाया खाना के बारे में कोई एक्सपीरियंस ना हो तो उसमें मत जाइए। आप पहले कमर्शियल फीड के ऊपर ही डिपेंड करिए। डिपेंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आसपास का फीड डीलर है उसके जाके पूछना पड़ेगा भाव कितना चल रहा है फीड का, क्योंकि आपको वहां भाव, हम जब यहां का बात कर रहे हैं इसका भाव दूसरा होगा, ठीक है। तो आपको जब भी शुरुआत मछली, छोटा मछली जाता है तभी उसको छोटा दाना लगता है और छोटा दाना का भाव थोड़ा ज्यादा रहता है। कोई भी अगर कैटफिश जैसा मछली करेंगे तो आपको थोड़ा सा प्रोटीन का भाग ज्यादा लगता है, इसलिए वो फीड का भाव भी थोड़ा ज्यादा है। तो छोटे से लेके बड़ा वाला साइज, ठीक है, ये एक एक जो रेगुलर मतलब एक ग्रॉस कैलकुलेशन आप कर लीजिए, जो ये मेरे को हो सकता है, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करके आपको उसको भाव कैलकुलेशन कर लिया। तो दोनों कैलकुलेशन हमारे पास चला है, एक है मछली का कौन सी डिमांड, भाव कितना चल रहा है उसका होलसेल रेट में, और एक है साइड में हमारा फीड का जो खाना है वो खाना का भाव क्या चल रहा है। तो ये दोनों कैलकुलेशन अगर आपके पास आ गया तो आप ऐसे आपको कैलकुलेट कर सकते हो। पहले हम जो मेन पॉइंट है उसके ऊपर बात करेंगे। मेन पॉइंट क्या है, फिश सीड। पहले ये है जो फिश शीट का बात करेंगे हम। फिश शीट यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बंगाल में सीट का ज्यादातर इसको तैयार होता है, सीट मछली सीट, और बंगाल से ऑल ओवर इंडिया ज्यादा जाते हैं। इसलिए आपके वहां से यहां से अभी सीट जिस सप्लायर से हो, हैचरी से आप लेंगे तो आप देखिएगा अच्छी गुणवत्ता वाली वो सीट हो, अच्छी ब्रूडर का हो, मतलब बड़ा वाला साइज ब्रूडिंग के ब्रीडिंग किया हुआ मछली, और उसका भाव कोई एकदम लोअर प्राइस नहीं रह सकता, एक स्टैंडर्ड प्राइस रहेगा। इसको आपको पता चल जाएगा हाँ मछली का सीड ठीक है, क्योंकि मछली का सीड ही आपको फिश फार्मिंग का बैकबोन है। उसके बाद आप चाहे कोई भी सप्लीमेंट कोई भी यूज करो, आपको अगर यहां से गलती कर बैठे तो बाद में फिश फार्मिंग में आपको एक्सपेक्टेड ग्रोथ नहीं आएगा। दूसरे में आप दोष देंगे फीड के ऊपर और बहुत सारी चीज के ऊपर। लेकिन आप अगर शुरू से ही गलती कर बैठे, बैकबोन में आपको गलती कर गया आप, तो फ्यूचर में आप इसको इतना एक्सपेक्टेड ग्रोथ नहीं आएगा। इसलिए पहले आप खाते में लिखना चाहिए फिश सीड, उसका भाव, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन से लेके मोर्टालिटी से लेके ये आपको देखना है। क्योंकि कुछ कुछ मछली है जिसमें आपको जहां से सीड लेंगे आपको दोनों बात पूछना है। एक बात क्या है, जो इसका थ्रू आउट कल्चर पीरियड, मान लीजिए आप सिंगल लिया हो तो थ्रू आउट 6 महीनों का कल्चर पीरियड में वो कितना सर्वाइवलिटी रेट है या मोर्टालिटी रेट कितना है, वो बोल देंगे हाँ ठीक है थ्रू आउट सर्वाइवल पीरियड में आपको 20% मोर्टालिटी होगा। तो क्या 15% होगा, क्या 10% होगा, ये हम भी उम्मीद करते हैं ये कोई भी सीड सेलर इसको ऊपर ज्ञान है उसको, वो आपको बता देंगे जरूर। तो आपके पास एक आइडिया चला आया सीड हमको क्या भाव में मिल सकता है, तो और मोर्टालिटी भी कितना आ सकता है, ठीक है। तो ये सीड का मामला आपको पहले देखना है, ठीक है। जो मछली आप लेना चाहते हैं, थोड़ा सा बड़ा लेंगे छोटा लेंगे, आप नया फार्मर हो थोड़ा सा बड़ा साइज का ढूंढिए। आप बड़ा साइज मान लीजिए बंगाल में इंक्वायरी नहीं मिला तो अभी लोकल बहुत सारे लोग बंगाल से लेके थोड़ा सा बड़ा साइज करके बेचते हैं, आप वहां से भी ले सकते हो। मान लीजिए आपको कॉस्ट इफेक्टिव देखना है, कॉस्ट ठीक रख के आपको वो सीट लेना है और अच्छी गुणवत्ता वाली सीट लेना है, क्योंकि यहां से ही गलती शुरू हो जाता है। तो हमको फीड आप जब कैलकुलेट करेंगे पहले लिखिए फिश शीट, उसके बाद आपको क्या लेना है फीड, जैसे हम बताया है। अभी बहुत सारे लोग पूछते हैं भाई ये मछली फार्मिंग में इतना कैसे लागत, कितना लागत आ सकता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है। नॉर्मल सा कैलकुलेशन एफसीआर के बारे में मैं इसीलिए पहले वीडियो में बताया एफसीआर के बारे में इन डिटेल्स, क्योंकि एफसीआर आपको जानना बहुत जरूरी है वो कैलकुलेशन करने में, ठीक है। तो फिश मान लीजिए कोई भी सेलर, फिश सेलर मतलब सीड जो बेचते हैं वो आपको बोल पाएंगे हाँ ये भाई इतना महीनों का कल्चर रहेगा, इतना महीना कल्चर में इतना ग्राम उसको वेट आएगा। अगर वो डीलर आपको नहीं बोल पाए तो आप कोई भी फिशरी डिपार्टमेंट से भी पूछ सकते हो।
तो आपके पास दिमाग में चला आया जो सिंगी है या कवाई है, इसको 4 महीना 6 महीनों का कल्चर है। तो आपको देखना पड़ेगा, मैंने जैसे बोला है, पहले किसके जाने का, सर्वे करने का। दूसरी बात, फीड डीलर के पास। फीड डीलर के पास क्या सुनने का, फीड डीलर के पास वही सुनने का जो इसका भाव क्या है और एफसीआर कितना हो सकता है। तो मान लीजिए कोई भी मछली अगर 1:1 वो एफसीआर उसको बता रहा है, यानी कि कोई भी सिंगी 6 महीनों में 100 ग्राम वेट होने में 100 ग्राम खाना खाएगा, या 1 केजी प्रोडक्शन में 1 केजी खाना सकता है। एक्चुअली वो बोल दिया 1.2, मान लीजिए 1 केजी बायोमास यानी कि प्रोडक्शन होने में 1 केजी 200 खाना खा सकता है। तो आप मान लीजिए 40,000 सिंगी डाले हो, उसमें मान लीजिए 10% मोर्टेलिटी हो गया, थ्रू आउट कल्चर पीरियड होगा, तो 30,000 मछली लेके आपको चलना है। तो 30,000 मछली लेके आपको देखना है जो 6 महीनों में उसका ग्रोथ क्या होगा। यानी कि मान लीजिए यहां पर आपको कैलकुलेट करने का कैसे करना है, मंथ कल्चर, ये ध्यान से देखिए। मान लीजिए कोई भी मछली 6 महीनों का कल्चर होगा, 6 महीनों में कितना ग्राम वेट आ सकता है, एक मछली को मान लीजिए 50 ग्राम का वेट आएगा। तो 6 महीनों में 50 ग्राम का वेट आ सकता है, ठीक है। तो मेरा प्रोडक्शन कितना होगा, मान लीजिए मेरे को 30,000 मछली है, तो 50 ग्राम इजिकल टू क्या होगा, टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन आपके पास चला आया, ये मेरा टोटल प्रोडक्शन होगा। तो आपको क्या जानना है, कोई भी मछली लेंगे, ध्यान से सुनिए, कोई भी मछली लेंगे पहले सुन लीजिए उसका कितना दिन का कल्चर पीरियड है, और उसके बाद आपको इतना दिन का कल्चर पीरियड में कितना ग्राम वेट होगा। मान लीजिए कोई भी मछली 6 मंथ का कल्चर पीरियड है, 6 मंथ कल्चर पीरियड में उसको 50 ग्राम का वेट होगा, और 50 ग्राम मेरे पास तो 30,000 मछली लास्ट में रहेगा, तो 30,000 मछली का अप्रोक्स 50 ग्राम के हिसाब से मेरे को टोटल प्रोडक्शन मिल गया। ठीक है, क्लियर है। और इसको अगर एफसीआर देखा जाए तो एफसीआर 1:1 सपोज आप मान लीजिए, यानी कि टोटल प्रोडक्शन जितना होगा इसके साथ टोटल फीड कॉस्ट। अगर 200 केजी प्रोडक्शन होगा तो 200 केजी खाना खाएगा, अगर एफसीआर 1:1 रहे। अगर 300 केजी प्रोडक्शन होगा तो 300 केजी खाना खाएगा। तो ये बात आपको क्लियर है, यानी कि हमको जो प्रोडक्शन हो रहा है 200 केजी प्रोडक्शन, तो मेरे को देखना है 200 केजी मार्केट में बिकने के लिए कितना भाव में मिल रहा है मेरे को। मान लीजिए 100 रुपया केजी दे रहा है, तो आपको सेलिंग कॉस्ट आपको मिल गया, जो सेल प्राइस है, कॉस्ट है, मान लीजिए 50,000 रुपया आपको सेलिंग कॉस्ट हुआ, क्योंकि आपका प्रोडक्शन कॉस्ट मान लीजिए 30,000 है, मान लीजिए 50 रुपया केजी, 100 रुपया केजी जो भी है, आपको प्रोडक्शन कॉस्ट मिल गया, सेलिंग कॉस्ट मिल गया, जो मेरे को इतना में सेल होगा। तो वो जो सेलिंग कॉस्ट है उससे पहले माइनस कर दीजिए फीड कॉस्ट, क्योंकि मान लीजिए 100 केजी प्रोडक्शन है, 1:1 एफसीआर है, तो 100 केजी वो खाना खाया, तो 100 केजी फीड का टोटल कॉस्ट आप वहां से माइनस कर दीजिए, तो आपको जनरल एक प्रॉफिट का बात आ गया। ये है मेन पॉइंट, ठीक है। यानी कि जितना मेरे को प्रोडक्शन होगा उससे हम माइनस करेंगे, मेजर जो खर्च हमारा हुआ वो है फीड का खर्च हम माइनस किया, इसलिए हमको प्रोडक्शन मिल गया। इसलिए आपको इंडिविजुअल फार्म मतलब मछली का खर्चा या प्रॉफिट जानने का जरूरत नहीं है। आपको इंडिविजुअल फार्मिंग में मान लीजिए पंगास, सिंगी, कवाई, रोहू, कतला, इसमें आपको इंडिविजुअल कोई भी आदमी के साथ पूछने का जरूरत नहीं है, आप खुद ही कैलकुलेट करिए, यही मेथड लगा के आप कैलकुलेट करिए, ठीक है। ये आपको मेजर कॉस्ट, यहां पर मेजर कॉस्ट जाएगा प्रोडक्शन और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। इसलिए हमारा एफसीआर का वीडियो है, आप देख लीजिए, एफसीआर के बारे में और भी समझ जाएगा, क्योंकि एफसीआर यहां पर ही गड़बड़ हो गया तो आपको फीड कॉस्ट बढ़ जाएगा, सेलिंग कॉस्ट कम हो गया है, फीड कॉस्ट बढ़ गया है, मतलब वो लॉस की तरफ चल रहा है। इसलिए एफसीआर मेंटेन करना जरूरी है, इसलिए वो वीडियो मैंने पहले बनाया है एफसीआर मेंटेन करने का। तो ये बात, ये है मेन पॉइंट, यानी कि
फिश फीट और फीट। तो मेरे को प्रोडक्शन यहां पर मिल गया, यहां अभी अभी कैलकुलेट कर सकते हो। यहां पर मेन पॉइंट हो गया आपको, यानी कि आपको मान लीजिए फीट खर्च आप कैलकुलेट माइनस कर दिया टोटल आपको सेलिंग प्राइस से, 30,000 से मान लीजिए 10,000 फीट खर्च हुआ तो माइनस कर दिया। उसके बाद आप क्या माइनस करेंगे, फिश सीड, जो सबसे इंपॉर्टेंट भी और भी सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है। पहले तो फीड, उसके बाद फिश शीट। तो फिश शीट का कॉस्ट जो भी आप खरीद लो और माइनस कर दीजिएगा। अभी जो प्रीलिमिनरी कुछ खर्च है, जैसे मिसलेनियस खर्च आप बोल सकते हैं, जैसे फीड सप्लीमेंट, फीड सप्लीमेंट में विटामिन सी लेके प्रोबायोटिक से लेके मतलब गट प्रोबायोटिक, ये सब फीड सप्लीमेंट है। अगर आपको वही कमर्शियल फार्मिंग में मतलब कॉस्ट इफेक्टिव मतलब कॉस्टली कोई मछली फार्मिंग करना है तो आपको वही देना ही है। तो वो आपको एक थोड़ा सा कैलकुलेट करके रखना है, क्योंकि वो ज्यादा परिमाण में नहीं रहता लगता है, तो आपको फीड सप्लीमेंट के ऊपर देखना है। अगर आप काउडंग जो पॉन्ड प्रिपरेशन के एक आप कैलकुलेशन करिए, पॉन्ड प्रिपरेशन में क्या क्या लगता है नहीं लगता है, इसके ऊपर भी हमारा वीडियो है। ये भी एक आपको माइनस के मतलब इन्वेस्टमेंट के देखना पड़ेगा, ये इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये भी एक इन्वेस्टमेंट है, फिर सप्लीमेंट भी एक इन्वेस्टमेंट है। तो पॉन्ड प्रिपरेशन लेके काउडंग, डीएसपी, टीएसपी जो भी लगता है आप लोकल का हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। तो पहले हो गया फिश सीड, फिर फीड, मेन इंपॉर्टेंट फीड एंड फिश सीड, इसीलिए पहले दोनों एक स्टार मार्क दे दिया हमने। उसके बाद फीड सप्लीमेंट, फीड पॉन्ड प्रिपरेशन। अभी मान लीजिए आपका पॉन्ड में छोटा पॉन्ड है, तो एक आदमी फीड देके आपको एक ही लेबर में चला सकता है, तो उसके बाद लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट आप बोल सकते हो। उसके बाद नेटिंग जो करेंगे, बड़ा पॉन्ड हो, नेटिंग पर्सन लगेगा आपको, महीनों में एक बार लगेगा, उसको आपको लोकल का हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए नेटिंग पर्सन, क्योंकि नेट करने के लिए एक पर्सन लगेगा। और आपको अगर आपका फार्मिंग का हिसाब से एयरेटर का जरूरत है तो आप एयरेटर, इसके बाद क्या है, नेट, छोटा सा नेट आपको खरीदना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा वाला नेट जो भी नेट का नेटिंग का पर्सन बोलेंगे वही खरीद के लाएंगे, वही आपको भाड़ा में देंगे, तो पहले इन्वेस्ट करने का आपको जरूरत नहीं है। तो एयरेटर, नेट, ये सब आपको लगेगा, लेबर। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी हमको अगर एयर बोअर या एयरेटर हो तो आपको लगेगा, ठीक है। और अभी तो बहुत सारे जगह में सोलर एयरेटर वगैरह आ चुका है, आप वो भी देख सकते हो। आपको जो पॉकेट अगर परमिट करेंगे तो आप दे सकते हो, ठीक है। जैसे आपको पहले कॉस्ट कम करके आपको देखना है, ठीक है। अगर एयरेटर वगैरह नहीं हो तो पानी एक्सचेंज करिए, ठीक है, पानी एक्सचेंज करने का सुविधा है तो पानी एक्सचेंज करिए, वहां पर आपको लेवल लगेगा। लेकिन ये सब आपको प्रीलिमिनरी है, ठीक है। जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जाएगा वो है फीड में और उसके बाद सीड में। तो कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया है। इसके अलावा और थोड़ा कुछ चीजें लगता है, वो आप नॉर्मल सा कैलकुलेशन है। आपको अगर सेलिंग प्राइस ठीक तक मिल गया तो कैलकुलेशन एक नॉमिनल है, एक मिसलेनियस के तौर से आप देख सकते हो उसको। हाथ में कुछ पूंजी आप रख सकते हो, वो थोड़ा बहुत इधर उधर अगर मेडिसिन का जरूरत है, ठीक है, ये सब का जरूरत हमको रखता है, तो उस टाइम अगर कोई नेचुरल मान लीजिए बहुत सारी बारिश हुआ तो पानी का हमारा पॉन्ड का प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हमारा वहां पर लेबर, ये सब मिसलेनियस एक पूंजी आपको हाथ में रखना पड़ेगा। मेन कैलकुलेशन यहां पर ही है, आपको जानना है मछली मेरा कितना दिन में ग्रोथ होगा और कितना दिन में ग्रोथ होने के लिए उसका वेट कितना दिन लगेगा। टोटल कल्चर पीरियड में 6 महीनों का कल्चर करेंगे तो उसमें टोटल मोर्टेलिटी कितना हो सकता है, ये इंफॉर्मेशन आपको कोई भी सीड सेलर और फिशरी डिपार्टमेंट दे देंगे। और मेरे को वो फीट अप्रोक्स कितना खर्च लग सकता है, पहली बार आपको मान लीजिए 90 रुपए से शुरू होगा, उसके बाद 40-50 में चल होगा, तो आप एवरेज कैलकुलेशन 60 रुपया 50-60 रुपया के आसपास रख सकते हो। ऐसे आपको एवरेज कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है रेट, इसलिए आपको वही बोला मैंने फास्ट शुरुआत किया, जो आपको कौन सी मछली का डिमांड है और फीड का दुकान में, ये दोनों कैलकुलेशन आपको पहले लाना है।
इसलिए आपको बेचने के भी सुविधा हो जाएगा। तो हम लोगों को यही मेजर कैलकुलेशन करना है, मेरे को कितना टोटल प्रोडक्शन हो रहा है और टोटल प्रोडक्शन होने के लिए मेरे को कितना फीड लग रहा है। बाद में ये सब आपको सेकेंडरी प्रोसेस में ये सब आपको लगेगा, और भी इसमें थोड़ा सा इधर उधर का पैसा आप पूंजी में हाथ में रख दीजिए, लेकिन यही बेसिक कैलकुलेशन है। इसीलिए इंडिविजुअल मछली का जानने का जरूरत नहीं है, उसमें कितना कितना प्रॉफिट होगा, उसमें कितना प्रॉफिट होगा जानने का जरूरत नहीं है। स्टॉकिंग, पहली बात है स्टॉकिंग, और दूसरी बात है सीड का मतलब अच्छी गुणवत्ता वाली सीड, और सीड कितना दिन में ग्रोथ होगा और कितना दिन ये ग्रोथ होने के लिए कितना मोर्टालिटी का परसेंटेज हो सकता है इन जनरल। ठीक है, बहुत सारे इन्फेक्शन वगैरह से लेके वो मोर्टालिटी छोड़िए, इन जनरल कितना, क्योंकि 100% सीट कभी नहीं बचते। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आपको लगाना है। होप दैट आपको इसके ऊपर अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम क्लियर करने का कोशिश करेंगे। शायद हम आपको एक इंफॉर्मेशन, थोड़ा सा एक आइडिया देने का कोशिश किया। होप दैट ये आइडिया आपको काम आए, तो ये कोशिश हमारा भी अच्छा लगेगा अगर एक कैलकुलेशन आप खुद घर में बैठ के, ठीक है, मार्केट सर्वे करके आप खुद कैलकुलेट कर पाएंगे कोई भी मछली को, तो आपको भी इसके ऊपर एक्चुअल जो खर्च हो रहा है उस खर्च का आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तो पॉन्ड प्रिपरेशन, फीड सप्लीमेंट, पॉन्ड प्रिपरेशन, लेबर कॉस्ट, नेटिंग, एयरेटर, नेट, इलेक्ट्रिसिटी से लेके रेगुलर बेसिक एक फीड भी आपको देना है, मतलब फर्टिलाइजर भी देना है, वो भी आप देख सकते हो। रेगुलर फर्टिलाइजर भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर, रेगुलर एक फर्टिलाइजर का खर्च होता है। लोकल जो भी कम दाम का फर्टिलाइजर मिले, काउडंग वगैरह देके, जैसे हमने पॉन्ड प्रिपरेशन में बताया है, वो देख के वही दीजिएगा। यहाँ पर ज्यादा कुछ कॉस्टिंग इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, मेजर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आपको हो चुका है। बांग्ला कृषि कमल के यूट्यूब चैनल अगर आपको अच्छे लगे, सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।